दोस्तों नमस्कार। अब आपको बताते हैं 2024-25 का एसीआर आपने क्या करना है। सबसे पहले आप अपना बैच क्रिएट कर लें। बैच क्रिएट करने के बाद आपने उसको अपने स्वयं के एचआरएमएस से एम्प्लॉय कोर्सेज को खोलना है। जैसे ये खुलेगा आपने एसीआर में जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन में जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने 24-25 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही ये आपका जो है एम्प्लॉय कोड नाम आ गया। तो यहाँ सेलेक्ट अपने पीरियड को करना है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 को। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे जो आपके ऑपरेटर ने आपका बैच क्रिएट किया है ये आपका इस तरह से आ जाएगा। इसको आप एक बार सरसरी निगाह से चेक कर लेंगे। जैसे आप इसको चेक कर लेंगे कि ठीक है तो यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे इसको आप प्रोसीड करेंगे तो आपका स्वयं का मूल्यांकन का फॉर्म खुलेगा। तो स्वयं का मूल्यांकन जैसे कि पिछली बार आपने किया सेम वैसे ही करना है। इसमें आपने इसको वर्ष सेलेक्ट करके इसको 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक इसको आपने सेलेक्ट करना है। यह है आवंटित उत्तरदायित्व। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, एक आपने वर्ड में ये चीज़ें आपने कुछ लिख लेनी हैं। जैसे कि आप विद्यालय में हैं तो ये लिखेंगे कार्यालय कार्य सहित विद्यालय कार्य। तो इसको एक बार आप टाइप कर लेंगे। इसको आप जैसे आपने वर्ड शीट में टाइप किया इसको कॉपी कर देंगे। और आपने जो गूगल में आपने कुर्तुदेव यूनिकोड जो खोल रखा है इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करते ही इसको भी जो ये यूनिकोड का है इसको कॉपी करके जो यहाँ पर आवंटित उत्तरदायित्व है इसमें आप पेस्ट कर देंगे। ये आपने पेस्ट कर दिया पहला जो क्रम है। फिर उसके बाद है वार्षिक कार्य योजना उपलब्धि। इसमें आप लिखना तो बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसी को हम इसको यहाँ पर कॉपी कर देंगे क्योंकि आपने कार्यालय कार्य सहित विद्यालय कार्य किए, ये आपने पूरे साल में कार्य किए। अब कार्यों का वर्णन तो बहुत होता है लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म में यही लिखना है, इसका जो मुख्य शीर्षक है। उसके बाद इसका लक्ष्य है। तो जो आपने वर्ड में लिखा हुआ है ये वर्ड में कार्य पूर्ण करने वाले को आप यूनिकोड में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये कार्य पूर्ण को इसको कॉपी करके आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। दोनों में आ जाएगा कार्य पूर्ण मतलब जो आपको वार्षिक कार्य योजना है, आपने योजना बनाई कि अपने कार्यालय और विद्यालय के जो कार्य किए वो पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा नंबर कि इसमें आपने 300 शब्द लगभग लिखना हुआ है। तो इसको आपने देखना है। और एक चीज़ और है, इसको लिखने से पहले आप सबसे पहले अपने ये जो अचल संपत्ति वाला है इसको भी आप क्लियर कर लेंगे। जैसे कि इन्होंने कर रखा है ये पहले से ही। तो आप अपना संपत्ति का आईपीआर जो है वो क्लियर कर लें, नहीं तो फिर ये मांगेगा। आईपीआर को क्लियर कर लें। तो इसके बाद ये हमने 300 शब्द के अंदर इसको लिखा हुआ है। इसको हम यूनिकोड में यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये आ गया। इसको कॉपी करके इसको ये वाला सही है, इसी को कर देते हैं कॉपी। ये साफ़ आ रहा है। इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देंगे हम। ये पेस्ट कर देंगे। ये आपने लिख दिया अप्रैल मई जून में ये काम किया, जुलाई अगस्त सितंबर में आपने ये किया, 3 महीने करके ले लीजिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने ये काम किया, जनवरी फरवरी मार्च में ये काम किया। और आपने साल में और कुछ काम किया हो तो उसको भी आप थोड़ा लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देंगे, सेव डिक्लेरेशन कर देंगे। सेव डिक्लेरेशन जब आएगा तो ये आपका डाटा जो है सेव हो गया। सेव करने के बाद इसको सबमिट डिक्लेरेशन कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन आईपीआर आप सबसे पहले भर लेंगे। एसीआर जब आप भरेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन जब आप करेंगे
तो उसमें आप पहले IPR को ज़रूर भर लें 24-25 का, कि आपके पास कोई संपत्ति आपने ली है या नहीं ली है चल संपत्ति। तो इस तरह से ये सेव हो गया। और अब इसके बाद ये सीधे E-साइन के लिए जाएगा। इसके बाद आपने E-साइन ज़रूर करना है। इसमें दो बार E-साइन हो रहा है। एक बार ऑपरेटर से जब आपने किया था, और अब हम इसको देखिए आ गया, ये आ गया E-साइन व्यू ACR करके। अब इसको जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने लिखा हुआ है ये आपका इस तरह से आ जाएगा, जो आपने लिखा था। जैसे हमने बताया था, ये देखिए विद्यालय कार्यालय कार्य से विद्यालय कार्य, और जो आपने लिखना था ये भी आ गया। और इसके बाद यहाँ पर E-साइन करना है आपने। E-साइन आपके आधार से होगा, तो आप आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद OTP आएगी। ये देखिए हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। ये हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो ACR लिखने से पहले आप उसको एक वर्ड शीट में ज़रूर लिख दें, ताकि आपको उसको कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाए। क्योंकि उसमें फिर जो FMS सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा टाइम लेता है, फिर लॉग आउट हो जाता है। ये आपका आधार आ गया। आधार हमने देखिए कर्मचारी हैं उनका हमने आधार डाल दिया है। ये हमने आधार डाल दिया और गेट OTP कर लिया। और जैसे हमको ये OTP आती है तो हम इसमें OTP डाल देंगे। ये इंटर आधार OTP है। जैसे आप OTP डालेंगे तो ये यहाँ पर लोगो ग्रीन हो जाएगा बॉक्स, और फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पर हमें अपने आधार की OTP इसमें 6 अंकों की आएगी, वो हम डालेंगे। आगे आपका 952116 ये आ गया। ये हमने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने इसको सबमिट किया तो ये देखिए थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, और जैसे ही ये हो जाएगा तो आपका ये ग्रीन सक्सेस आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे प्रतिवेदक को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये घूम रहा है, ये आ जाएगा ACR E-साइन। ये देखिए जैसे हमने E-साइन किया, ये E-साइन का आ गया है। अब E-साइन का चिन्ह आ गया, इससे पहले नहीं आया था। और A-साइन जैसे हमारा हो गया तो ये हमने चेक भी कर लिया है। देखिए जो हमने लिखा था वो पूरा आ गया। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद जो हमारे प्रतिवेदक होंगे वो अपने स्तर से करेंगे। फिर उसके बाद समीक्षा को स्वीकृता, और ये हमारा सबमिट हो गया। देखिए अभी सक्सेस आ जाएगा लिखा हुआ। ACR बैच क्रिएट आप ऑपरेटर से ही करेंगे, ये आप ध्यान दे दें। वहाँ पर भी E-साइन होता है। E-साइन के बाद भी प्रोसीड टू एम्प्लॉय आता है, ये ज़रूर करें, तभी वो एम्प्लॉय के उसमें आएगा। ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दें। देखिए सबमिट सक्सेसफुली आ गया है। ये देखिए हमारा क्लियर हो गया, यहाँ से सब चीज़ हट चुका है। तो ये हमारा हो गया है पूरा।